हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों से EEE2। इसमें हम आप लोगों को बताएंगे, आप लोगों की अर्थिंग चल रही थी, चैप्टर 2 अर्थिंग चल रहा था। पेड वाले कोर्स जो पेड वाले स्टूडेंट हैं उनका मान लीजिए तीसरा चैप्टर चल रहा है। तो इसमें हम आप लोगों को बता रहे हैं कि प्लेट अर्थिंग होता क्या है दोस्तों, इसके बारे में आप लोगों को अभी डिटेल में बताऊंगा। इससे पहले मैं उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जो अभी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को अभी तक प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके स्टडी मेगा पॉइंट के सिक्स सेमेस्टर एंड 4th सेमेस्टर के क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों का ये मतलब कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंट था, इसलिए इसको मैंने सोचा कि सभी को बता दिया जाए। ठीक है, और पेड वाले स्टूडेंट ये नहीं कहेंगे कि सर आप यूट्यूब पे ही सारे लेक्चर ले रहे हैं। नहीं भाई, पूरा आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। पेड वाले कोर्स का जल्दी कराया जाएगा और ये लास्ट लेक्चर था। पेड वाले स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा कि ये इनका लास्ट लेक्चर है, क्योंकि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्लेट अर्थिंग। और सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल 6th सेमेस्टर के कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे ताकि आप लोगों का जो सिलेबस है बहुत ही अच्छे वे में आप लोग पढ़ पाएँ। ठीक, मैं आप लोगों से बार बार बोलता चला आ रहा हूँ कि कर लीजिए, नहीं तो इसमें मेरा कोई वो नहीं जाता भाई, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्या, प्लेट अर्थिंग आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि प्लेट अर्थिंग में मैं कुछ की पॉइंट भी बताऊंगा आप लोगों को, उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। प्लेट अर्थिंग दोस्तों, अगर मैं अपने से फिगर बनाता तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, इसलिए मैं आप लोगों को ऐसे ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, फिगर बनाया है अभी यहाँ पे जस्ट बनाया हूँ, उसके बाद आप लोगों का वीडियो शूट किया जा रहा है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, हमारी प्लेट अर्थिंग हो चाहे पाइप अर्थिंग हो। दोनों क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, या फिर हमारी प्लेट अर्थिंग आएगी या पाइप अर्थिंग आएगी। ठीक है, अब ये नहीं कहेंगे सर आप बोले थे आई नहीं, हो सकता है भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, फिक्स नहीं बोल सकता कि ये आएगा ही, लेकिन हाँ इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है, हम पहले क्या बनाते हैं, एक पूरा एक मान लीजिए चैम्बर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, चैम्बर बनाते हैं। ये चैम्बर जो होगा हमारा सीमेंट और कंक्रीट और क्या होगा, बालू होगा, ये सारी चीज़ों से हम क्या करते हैं, एक चैम्बर बनाते हैं और इस प्रकार से चैम्बर हमारा बन जाता है। ठीक है, अब इस चैम्बर को थोड़ा ध्यान रखेंगे, इस चैम्बर के ऊपर हम एक लगाते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन का ढक्कन। किसका, गैल्वेनाइज्ड आयरन का ढक्कन लगाते हैं। किसके लिए, ढक्कन आप लोग जानते ही हैं, किसी चीज़ को ढकने के लिए हम ढक्कन का यूज करते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखना है आप लोगों को, जब हम गैल्वेनाइज्ड आयरन का ढक्कन बना दिए हैं, इस मान लीजिए हमारा ढक्कन टाइप का है और इस साइड जो हमारा लगा हुआ है टेढ़ा टेढ़ा, आप लोग देख सकते हैं, ये इस वाले फिगर को देखेंगे तो ये हमारा फ्रेम है, इसी को हम बोलते हैं फ्रेम। ठीक है, यहाँ पे GI फ्रेम लिखा है, यानी इसके ऊपर जो होता है या ये बगल में हम क्या लगाते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन का फ्रेम लगाते हैं। आशा करता हूँ कि इतनी पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गई होगी। दोस्तों, इसकी जो दीवार होती है, मतलब कि ये हमारा जो चैम्बर होता है, यहाँ पे करते क्या हैं कि जैसे हमें पानी को डालना होता है तो यहाँ से इस GI ढक्कन को खोल के इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पानी डाल लेते हैं। ठीक, इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे एक छन्नी लगी होती है, आप लोग छन्नी जानते होंगे, चाय छानने वाली, और छन्नी लगी होती है इसलिए कि मान लीजिए हमारे पानी में कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं या फिर और कुछ भी मटेरियल्स है तो उसको छान लिया जाए यहीं पे। ठीक है, तो इसलिए हम एक तार की जो छन्नी होती है, आप लोग बालू चालने वाली देखे होंगे, जो झरना टाइप का होता है, तो वो किसका होता है, तार का ही बना होता है, तो उसी टाइप्स के यहाँ पे लगे होते हैं। इस बात को आप लोग समझ लेंगे। अब दोस्तों, आप लोग कह रहे हैं, मान लीजिए आप लोगों का एक क्वेश्चन बनेगा, सर इसमें हम पानी डाल रहे हैं लेकिन यहाँ छन्नी क्यों लगाएं। छन्नी इसलिए लगाएं भाई, तो ये मान लीजिए हमारा डस्ट पार्टिकल जाता रहेगा तो पाइप जो है पानी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल जमते 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 ऊपर तक चला आएगा, तो हमारी क्या पाइप क्या हो जाएगी, जाम हो जाएगी। हमारा जो नीचे की प्रोसेस है, अभी आप लोगों को नीचे का प्रोसेस भी दिखाऊंगा, तो वहाँ पर हमें नमी नहीं मिल पाती, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे छन्नी का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारा तार की एक जाली होती है या चीज़ जिसे हम छन्नी बोलते हैं, और इसके बगल जो हमारी चैम्बर होता है, मान लीजिए हमारा चैम्बर है जहाँ से हम पानी डालेंगे, वहाँ के बगल में हम एक क्या बनाते हैं, सीमेंट की एक दीवार बना लेते हैं चारों तरफ से। ठीक है, और यहाँ से हम एक कीप टाइप का देख रहे हैं आप लोग, ये इस साइड से हम इसको कंडक्टर के फॉर्म में निकाल लेते हैं, पाइप होता है, यानी इसका क्या कर सकते हैं, पाइप या नल बोल सकते हैं। ठीक है, तो नल का मतलब होता है, नल भी खोखला होता है और उसके जो
उसके द्वारा क्या होता है, पानी को निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा नल होगा 19 mm व्यास का नल होगा। किसका? 19 mm व्यास का होगा। ठीक, अब दोस्तों ये जो दीवार है, इस दीवार की यहाँ से यहाँ की जो दूरी है इसको 70 सेंटीमीटर हम बोल सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना है आप लोगों को, जो यहाँ पे हमारा जो GI ढक्कन होगा इसकी जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर। और दोस्तों ये पूरा यहाँ से लेके, मैं बोलूँ यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो ये हमारा टोटल देखेंगे आप लोग, तो ये 30 + 15 जोड़ लेंगे यानी 45 सेंटीमीटर हमारा टोटल हो जाएगा। और इसकी बात करेंगे यहाँ से जो हमारा है, यहाँ का जो स्ट्रक्चर है ये कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 30 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये बात हुई नीचे की, सॉरी ऊपर की। अब नीचे की भी कर लेते हैं। और इसी कंडक्टर को हम क्या करते हैं, इस प्रकार से मोड़ के वाउंड करके यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक अर्थ वायर को निकाल लेते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि यहाँ से अभी हमने इसको क्या कराएंगे, अर्थिंग को जैसे ही टच कराएंगे तो ये हमारी अर्थिंग क्या हो जाएगी, मान लीजिए यहाँ से अर्थिंग हमारी टच हो जाएगी, तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें लगी हुई हैं, अर्थ का पूरा मटेरियल तो यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, अर्थ का पूरा मटेरियल जो हमारा है यहाँ पे रखा है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो हमारा अर्थिंग के चारों तरफ एक गड्ढा बना हुआ है, मान लीजिए यहाँ साइड, यहाँ पे होता क्या है, मान लीजिए हमारा पूरा अर्थ प्लेट हो गया, क्या हो गया, अर्थ का एक प्लेट होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं कि नमक और चारकोल, चारकोल मतलब आप लोग बता सकते हैं, चारकोल कुछ नहीं होता है, वही कोयला होता है। ठीक है, इनको एक अल्टरनेट लेयर के फॉर्म में हम इसमें रखते हैं। किसमें, यानी जो हमारा प्लेट होता है इसी में। ठीक है, देखेंगे हमारे ऊपरी साइड सबसे ऊपर क्या होगा, नमक होगा, जिससे हमारी अर्थिंग बहुत अच्छी हो। और उसके एक नीचे देखेंगे तो चारकोल होगा, उसके बाद हमारा नमक होगा, उसके बाद चारकोल, उसके बाद नमक, उसके बाद चारकोल, उसके बाद नमक। ऐसी अल्टरनेट लेयर हमारी चलती रहती है। और ये जो लेयर होती है वो लगभग कितनी होती है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की हमारी लेयर होती है, कितना, 10 या 15 सेंटीमीटर, कुछ भी हम इतनी प्रकार की अल्टरनेट लेयर से बना सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना है, तो नमक के द्वारा क्या होता है, ज़्यादा हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमारी अर्थिंग जो होती है ज़्यादा मतलब कि सुटेबल होती है, अर्थिंग मतलब कि अर्थ ज़्यादा हमें प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, और चारकोल क्या करता है, नमी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम चारकोल को यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों, जो यहाँ से हमारी ये प्लेट की थोड़ी इतनी डिस्टेंस है, यहाँ पे हम 15 सेंटीमीटर डिनोट किए हैं, और ये कितनी है, इसको देख सकते हैं आप लोग, कितना है, 16 सेंटीमीटर यानी 60 सेंटीमीटर। और दोस्तों यहाँ से यहाँ की बात करेंगे तो पूरा 90 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये डाटा आप लोगों का थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन आप लोग जब इन चीज़ों को लिख देंगे, अभी मैं बताऊंगा, तो उससे आप लोगों का डाटा इधर उधर नहीं होना चाहिए। जो आप लोग बोले हैं उसी के लिए होना चाहिए। अब चाहे पाइप अर्थिंग हो, चाहे प्लेट अर्थिंग हो, चाहे उसमें हमने कापर का अर्थ वायर यूज किया है, चाहे हमने GI का अर्थ वायर यूज किया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग जान गए होंगे। एक छल्ला लगा होता है, तो छल्ला पूरा मतलब प्रोटेक्शन के पर्पज़ से इसको हम लगाते हैं, और कोई वो नहीं है इसका। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे तो GI जो हमारा जो हमारा अर्थ वायर होता है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये जो पूरा ज्वाइंट होता है यहाँ से, जैसे कि हम एक अर्थ वायर को निकाल लेते हैं, अर्थ वायर हम जहाँ पे हमारा अर्थिंग करना होगा वहाँ पे हम उसको कनेक्ट करवा देंगे। ठीक है, अब ये देखेंगे तो जो हमारा अर्थ का जो इसकी थोड़ा इसके मीटर के बारे में जान लेंगे, या इसका जो साइज होता है वो कितना होता है, इसको थोड़ा देखेंगे। 12.7 mm व्यास का GI नल होता है, कितना, 12.7 mm का GI नल होता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम सारी चीज़ों को देख चुके हैं, और यहाँ पे आप लोगों का यहाँ से टोटल और ऊपर तक की बात करेंगे तो 150 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, यानी 1.5 mm जो बोल रहे थे यही है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारा दिख रहा है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, इस वाले फिगर को। ये हमारा कुछ नहीं है, ये हमारे मान लीजिए आप लोगों को कुछ देखने को ऐसे ही मिलेगी। ठीक है, कितना, कुछ इस प्रकार से आप लोगों को अर्थिंग देखने को मिलेगी। आप लोग जब इस अर्थिंग को करवाएंगे तो इस प्रकार की अर्थिंग देखने को मिलेगी आप लोगों को। ठीक, अब देखेंगे, मान लीजिए हमारा पूरा एक कॉपर का हो गया, या फिर GI का हो गया, और इसके बगल में हमारा क्या है, नल टाइप का जो आप लोग देखा है वही है। ठीक है, इसी में हम अर्थिंग को क्या करते हैं, हमारा जो कंडक्टर होगा, एक कंडक्टर लाके इसी में जोड़ के हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कितना mm का था आप लोगों ने यहाँ पे भी देखा है, 12.7 mm का, यहाँ पे भी हमारा 12.7 mm व्यास का एक नल होता है। ठीक है, अब ये तो हमारा जो कंडक्टर होगा ये कापर होगा या GI होगा। ठीक है, इस बात को मैंने बता दिया दोस्तों। यहाँ पे हम करते क्या है कि हमारा जो जो हमारा नीचे वाला कंडक्टर होता है उसको हम नट या बोल्ट की सहायता से क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, और ये हमारी टोटल होती है अर्थ प्लेट। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देखने को मिला होगा
कहाँ पे आप लोग देखे होंगे, स्कूल में आप लोग देखे हैं, मेरे गांव में एक गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें मैंने देखा था इसको, ठीक है। हालांकि ये उतनी वहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता है इसका, ठीक है, तो लेकिन अर्थिंग किया जाता है, मतलब कि स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हो, बड़े बड़े जो भवन हैं वहाँ पे अर्थिंग की जाती है। दोस्तों इसको आप लोग एक बार 2 बार बना लेंगे जिससे आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दोनों अर्थिंग को एक बार बना लेंगे जिससे आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो उसको आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा इसके अर्थिंग के की पॉइंट हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, ताकि आप लोग एग्जाम में कुछ चीज़ें जो हों या भूलती रहें उनको याद आ जाएँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, अर्थिंग की इस विधि में 16 सेंटीमीटर इंटू 3.15 सेंटीमीटर की कापर की प्लेट, जो हमारी प्लेट है वो कापर की होगी, या फिर इतने mm 60 इंटू 60 इंटू 6.30 mm की GI प्लेट, GI कापर के लिए इतना हमारा होना चाहिए, 60 इंटू 60 इंटू 3.15 सेंटीमीटर। अगर ये तो हमारी कापर के लिए हो गया। दोस्तों आप लोगों से GI की पूछ लेगा तो GI के लिए आप लोगों को 60 इंटू 60 इसी का डबल कर देंगे, इसका डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, देखेंगे किस प्रकार से, हम जिस प्रकार से डबल कर रहे हैं उस प्रकार से आप लोगों को भी डबल करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, बोल सकते हैं 3 का गुणा कर देंगे 2 में तो 6 हो जाएगा, 15 का गुणा 2 में कर देंगे तो 30 हो जाएगा, तो हो गया हमारा 6.30 mm। तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर सकते हैं कि अब देखेंगे GI प्लेट के अंदर क्या करते हैं, ज़मीन की सतह से कम 2.5 मीटर नीचे क्या करते हैं, वर्टिकल रख कर कम से कम 15 सेंटीमीटर मोटी, कितना 15 सेंटीमीटर मोटी हमारा नमक तथा कोयले की क्रमागत सतहों से पाड़ दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, हमें नीचे कितना ज़मीन में गाड़ना है, 2.5 मीटर गाड़ना है, इस बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब जो हमारा नमक होगा उसका एक अल्टरनेट लेयर होगा, ये नहीं कि हम पहले नमक ही बहुत बिछा दिए उसके बाद कोयला बिछा रहे हैं, हमारा एक साइड नमक हो गया एक साइड कोयला हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से नहीं, एक अल्टरनेट लेयर होगी जिससे हमारा जो मॉइस्चर है वो बहुत ही अच्छे वे में बना रहे, मॉइस्चर मतलब नमी। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, अर्थ वायर को हम नट बोल्ट की सहायता से कसते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा, अर्थ वायर जो होता है हमारा, उसको किससे कनेक्ट करते हैं, नट व बोल्ट या वाशर सहित इसको क्या करते हैं, इसको हम फिक्स करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो हमारा कापर वायर या अर्थ वायर कापर या GI का ही लिया जाता है, ठीक है। किसका लिया जाता है, कापर या GI का ही लिया जाता है, हमारा क्या अर्थ वायर जो होगा वो कापर या GI का लिया जाएगा। इस बात को आप लोग अपने दिमाग में कहीं भी मरते दम तक नहीं भूलना, ठीक है, या फिर जब तक आप जियो तब तक नहीं भूलना है कि कापर और GI ही होता है, किसके लिए, अर्थिंग के लिए, ठीक। आप लोग कुछ भी गाड़ के अर्थिंग कर लेते हैं वो बात की बात है, ठीक, लेकिन जो अर्थिंग का जो हमारा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल बोला है उसके लिए आप लोगों को कितना होना चाहिए, GI या हमारा किसका होना चाहिए, कापर का होना चाहिए, और इसकी जो मोटाई और सेंटीमीटर कुल सब कुछ दिया है, ऊंचाई मोटाई वो कितना होना चाहिए, वो इतना होना चाहिए। कापर के लिए आप लोगों को बताया और किसके लिए बताया, GI के लिए बताया, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पे कि यह क्या होता है कि कापर या GI का हमारा अर्थ वायर होता है, अच्छी अर्थिंग के लिए क्या करते हैं, अच्छी अर्थिंग प्राप्त करने के लिए इसे सदैव नम रखा जाता है या नम रखना चाहिए। नम रखने से क्या होगा कि हमारी अर्थिंग जो है बहुत ही अच्छे वे में प्राप्त होती रहेगी, ठीक है। तो पानी टाइम टाइम पे आप लोग डालते रहेंगे ताकि हमारी अर्थिंग जो है क्या रहे, बरकरार रहे दोस्तों, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, प्लेट अर्थिंग जो होती है पाइप अर्थिंग की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती है, यानी ये अर्थिंग को अच्छे वे में प्रोवाइड कराता है, लेकिन ये सस्ती नहीं होती है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक था हमारा क्या, पाइप अर्थिंग, ठीक है। तो पाइप अर्थिंग को आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। ये था दोस्तों आप लोगों का पाइप अर्थिंग। आप लोग एग्जाम में हम ये नहीं कह सकते कि आएगा ही, लेकिन इसके आने की पॉसिबिलिटी 90% है भाई, ठीक है। तो इसको आप लोग 2 बार बना लेंगे, अपने से कुछ नहीं है भाई इसमें, बस आप लोग डाटा को थोड़ा 1-2 बार बना लेंगे, लिख लेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो पाइप अर्थिंग एंड प्लेट अर्थिंग आप लोगों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग 1-2 बार बना लेंगे ताकि आप लोग एग्ज़ाम में आए तो इसको आप लोग क्या करें, अच्छे वे में लिख पाएँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, उन लोगों का भी कल्याण हो जाए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।